चंद्रयान 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने डाला हुआ है। ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में चूंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको कर दिया है। अब चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड, जो चंद्रयान फर्स्ट था और चंद्रयान सेकेंड, इन दोनों को मैंने पहले वीडियो में डील किया। अब जो हमारा तीसरा ये पार्ट होगा, दूसरा पार्ट, ये चंद्रयान 3 को हम पूरा डील करेंगे कि चंद्रयान 3 में क्या क्या चीजें हैं, उसको पूरा हम ऑपरेट करेंगे इसको। चंद्रयान 3, अब हम एक चीज देख लेते हैं कि इसके साथ हमने बताया कि 3 मॉड्यूल्स गए हैं। 3 मॉड्यूल्स गए हैं। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं? लैंडर है, रोवर है और जो तीसरा मॉड्यूल्स है उसका नाम है प्रोपल्शन ऑर्बिटर। मैंने बताया है कि लैंडर का नाम विक्रम है, जो कि विक्रम साराभाई को समर्पित किया गया है, जिन्हें फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है इंडिया का। और जो रोवर है इसका नाम प्रज्ञान, जान रहे हैं आप लोग। अब लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन, इसके साथ जो पेलोड्स भेजे गए हैं, मैंने अभी चर्चा किया कि 3 मॉड्यूल्स और 7 पेलोड्स जो भेजे गए हैं, 7 पेलोड। अब हम इसकी चर्चा करेंगे चंद्रयान 3 का। एक चीज समझ लेते हैं कि जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई को भेजा गया था, 14 जुलाई को, और 23 अगस्त को इसने क्या किया, चंद्रमा की पृथ्वी पे साउथ पे पोर्शन पे चंद्रमा ने किया, चंद्रमा के दक्षिणी भाग पे इसने लैंड किया। अब दक्षिणी भाग पे लैंड करने वाला भारत विश्व का पहला देश हो गया। भारत विश्व का पहला देश। हालांकि जब हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा पे लैंड कराने वाला भारत चौथा देश है। अब जब चौथा देश है तो पहला देश अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। चौथा देश हमारा इंडिया हुआ है। लेकिन जब हम चंद्रमा के दक्षिणी भाग पे लैंड कराने की बात करेंगे तो उसमें भारत पहला देश हो गया है। भारत के पहले अभी किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता नहीं प्राप्त की है। इसके पहले जो रूस था, रूस ने लूना 25 के माध्यम से ये प्रयास किया था, लेकिन उसका जो लैंडिंग था वो हार्ड लैंडिंग हो गया। अभी हमने चर्चा किया हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में क्या अंतर है। हार्ड लैंडिंग का प्रयास किया था और वो पूरी तरह से उसका जो लैंडर था क्षतिग्रस्त हो गया और उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अब हम देखते हैं 14 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में जब हम पीरियड निकालेंगे, 14 जुलाई से 23 अगस्त का जो पीरियड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं चर्चा हो रही है कि जो हमारा लैंडर गया है वो 1 दिन काम करेगा। कोई कह रहा है 1 दिन और कोई कह रहा है 14 दिन। हमने पहले सेशन में भी, पहले जो हमारा वीडियो उसमें भी हमने चर्चा किया कि कोई कह रहा है 1 दिन, लैंडर 1 दिन काम करेगा, कोई कह रहा है 14 दिन काम करेगा। तो दोनों सही है। कैसे सही है हम उसको बता रहे हैं कि जो चंद्रमा का जो दिन होता है ना, चंद्रमा का दिन, उसको कहते हैं लूनर डे। चंद्रमा के दिन को हम लूनर डे कहते हैं। चंद्रमा को लूनर डे कहते हैं और ये लूनर डे पृथ्वी के अर्थ डे के 14 दिन के बराबर होता है। लूनर डे 1 दिन और पृथ्वी का 14 दिन। अब जो 1 दिन कह रहे हैं वो भी सही है और जो 14 दिन कह रहे हैं
वो भी सही है। यानी कि चंद्रमा पे जो सूरज का प्रकाश आता है वो 14 दिन तक उजाला किए रहता है और वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रमा का तो एक ही दिन माना जाता है लूनर डे, लेकिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। 14 दिन में यहाँ रात होती है, उजाला होता है, सारा कुछ होता है। तो इससे हम समझ लेंगे कि एक दिन और 14 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज है कि जो 14 जुलाई को इन्होंने श्रीहरिकोटा से इस स्पेस यान को भेजा, तो 14 जुलाई से जब आंकड़ा निकालेंगे तो 23 अगस्त के दिन चंद्रमा पे सूरज की किरणें पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं और चंद्रमा पे उजाला शुरू हो जाता है। और उजाला से फायदा ये होगा कि जो लैंडर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये सोलर पैनल 23 अगस्त को जब सन की लाइट पड़ने लगेगी तो ये सोलर पैनल काम करना स्टार्ट कर देंगे और लैंडर को काम करने में आसानी मिलेगी। इसीलिए 23 अगस्त को लैंड करा गया है। और आंकड़ा चूंकि 14 दिन का होता है तो 14 जुलाई को सेंड किया गया। जब 14 या 42 दिन का आंकड़ा निकालेंगे तो 23 अगस्त को एग्जैक्ट लैंडिंग करा गई, यानी कि सन से चंद्रमा को लाइट मिलना स्टार्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि चंद्रयान पे जो मॉड्यूल्स भेजे गए थे, अब उसमें कौन कौन से पेलोड है। मैंने पेलोड का चर्चा पहले वीडियो में किया हुआ है कि पेलोड क्या होते हैं। पेलोड वही होते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर पढ़ना चाह रहा है, अगर पेन के माध्यम से लिखेगा, कॉपी पे क्या करेगा, वो पेन से राइटिंग करेगा, कॉपी पे लिखेगा, तो पेलोड यही करते हैं। पेलोड जो हैं, जो मॉड्यूल्स के साथ गए हैं, ये चंद्रमा की धरती पे रिसर्च करेंगे। और ये रिसर्च कैसे करेंगे, कौन कौन से पेलोड हैं, किस किस मॉड्यूल्स के पेलोड हैं, इसके चर्चा हम कर रहे हैं। पहला जो लैंडर है, लैंडर जैसा कि हमने बता दिया कि लैंडर का नाम विक्रम है और इस लैंडर के साथ 4 पेलोड गए हैं, 4 पेलोड। पहला है रंभा, और ये जो रंभा है, सूरज की किरणों से जो प्लाज्मा किरणें आती हैं, प्लाज्मा कण आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। यानी कि इसी प्लाज्मा की स्टडी करने के लिए रंभा को भेजा गया है। और ये रंभा किसका पेलोड है, हमने बता दिया, लैंडर का है। कि प्लाज्मा किरणों में जो आयंस होते हैं, उन आयन में किस तरह रिपल्शन हो रहा है, किस तरह अट्रैक्शन हो रहा है, क्या क्या चंद्रमा की धरती पे प्रभाव डाल रहा है, पृथ्वी पे क्या क्या प्रभाव डाल रहा है, ये रंभा के माध्यम से रिसर्च किया जाएगा। जो दूसरा लैंडर पे पेलोड है, लैंडर पे जो दूसरा पेलोड है, दूसरा पेलोड है चास्टे। दूसरा पेलोड है चास्टे। और इस चास्टे का काम है, इस चास्टे का काम है कि चंद्रमा की धरती पे टेम्परेचर, जो थर्मल एक्टिविटी है चंद्रमा की धरती पे, ताप की बात कर रहे हैं, तापमान, चंद्रमा की धरती पे तापमान की स्टडी करेगा कि उस तापमान का चंद्रमा की पृथ्वी पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा पे क्या प्रभाव रहा है, चंद्रमा के साथ पृथ्वी हमारी जो अर्थ है उस पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चास्टे के माध्यम से स्टडी किया जाएगा। तीसरा जो इसका पेलोड है वो है इल्सा। तीसरा पेलोड है इल्सा। और इस इल्सा के माध्यम से चंद्रमा पे जैसे पृथ्वी पे अर्थक्वेक आता है, पृथ्वी पे अर्थक्वेक आता है, उसी तरह चंद्रमा पे मून क्वेक आता है। मून क्वेक, इस मून क्वेक की स्टडी इल्सा करेगा कि चंद्रमा पे किस तरह से कंपन होता है, उस कंपन का चंद्रमा पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इल्सा करेगा। और जो चौथा पेलोड है उसका नाम है एलआरए। एलआरए क्या है, एक एंटीना की तरह है, एक एंटीना की तरह है। और इस एंटीना के माध्यम से चंद्रमा की गति, चंद्रमा का जो मूवमेंट है, गति है, उस डायनामिक्स के बारे में ये स्टडी करेगा। चंद्रमा के डायनामिक्स के बारे में, चंद्रमा की स्टडी के बारे में, चंद्रमा की गति के बारे में ये एलआरए ऐड करेगा। तो इस तरह से 4 पेलोड हो गए, 4 पेलोड हो गए लैंडर के। लैंडर के 4 पेलोड, रंभा,
रंभा हो गया, दूसरा हो गया चास्टे, और तीसरा हो गया इल्सा, चौथा हो गया एलारे। ये 4 पेलोड हो गए। इसी तरह हम जो रोवर, जो लोअर मॉड्यूल्स गया है, रोवर मॉड्यूल्स, इस रोवर मॉड्यूल्स पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेलोड गए हैं। हमने चर्चा किया कि चंद्रयान के माध्यम से 7 पेलोड गए हैं, 4 पेलोड लैंडर पे और 2 पेलोड रोवर पे। पहला पेलोड है इसका APXS और दूसरा पेलोड है लिप्स, दूसरा पेलोड का नाम है लिप्स। अब ये अपेक्स जो APXS जो पेलोड गया है, ये चंद्रमा की धरती पे एलिमेंट के बारे में पता लगाएगा। एलिमेंट कौन कौन से, जैसे सिलिकॉन हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे स्ट्रांसियम, बेरियम, स्कैंडियम, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लगाने का काम ये जो पेलोड है वो करेगा। और लिप्स के माध्यम से चंद्रमा की धरती पे ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी मात्रा कहाँ कहाँ कितनी ज़्यादा है, यानी कि क्वांटिटी की क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी का स्टडी करेगा। ये क्वांटिटी यानी कि जो अपेक्स है, इसके माध्यम से इनका पता लगाया जाए कि कहाँ कहाँ पे ये तत्व पाए जा रहे हैं, जबकि लिप्स के माध्यम से उनकी क्वांटिटी के बारे में पता किया जाए कि ये क्वांटिटी कितनी है और ये पृथ्वी पे किस तरह से लाए जा सकते हैं, सारी चीज़ों का स्टडी करेगा। हमने लैंडर का देख लिया 4 पेलोड, रोवर का देख लिया 2 पेलोड, और लास्ट में जो तीसरा मॉड्यूल्स है, तीसरा मॉड्यूल्स प्रोपल्शन मॉड्यूल। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में सिर्फ एक पेलोड भेजा गया है जिसका नाम है शेप। और ये शेप जो पेलोड है, इसका काम है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या क्या संबंध है, किस तरह से ऑर्बिटल गतिविधियां की जाएंगी, किस तरह से हम प्रोपल्शन करेंगे, ये सारी चीज़ों का जो स्टडी करेगा ये शेप करेगा। इसके अलावा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में संपर्क बना के अपना ये काम साधने का प्रयास करेगा। और भविष्य में जो चंद्रयान 2 के साथ हमने चर्चा किया, जो चंद्रयान 2 के साथ ऑर्बिटर भेजा गया था, चंद्रयान 2 के साथ ऑर्बिटर, इस ऑर्बिटर के स्थान पे ये इसका जो ये प्रोपल्शन ऑर्बिटर भेजा गया है, उसका काम भविष्य में क्या होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में ये भविष्य में काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये रहा चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान तृतीय की पूरी तरह से यात्रा। अब हम एक चीज और देख लेते हैं लास्ट में कि ये हमारे इंडिया का मैप हो गया। श्रीहरिकोटा से मैंने बताया कि श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहीं से क्यों लॉन्च कराया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ की मूवमेंट होती है, वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी अर्थ क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो इंडिया में जब क्या है, इंडिया जो लोकेशन आप देखेंगे पृथ्वी पे ऐसे पूरा मूवमेंट करती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो जब यहाँ से लॉन्च किया जाएगा तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया, जैसा कि न्यूटन का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, इसको गति मिलेगी। जब इधर से इधर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, तो इसको मूवमेंट में क्या हो जाएगी, और गति मिलेगी। इसीलिए यहाँ श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने का बार बार प्रयास किया जाता है और बार बार काम ये किया जाता है। तो ये रही चंद्रयान तृतीय की यात्रा। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।